आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। बहुत जल्द राजस्थान पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं और कल का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें पटवारी की डेट भी आप घोषित कर दी गई है। तो अब समय कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है। और ये जो राजस्थान हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, मतलब एक बार वीडियो देखने से सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, वो चीजें मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री में राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में काफी इतिहासकार, सभी इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। कोई इतिहासकार कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, कोई दूसरा बोलता है वहां से हुई है। मतलब प्रत्येक इतिहासकार का अपना अपना अलग अलग मत है। तो आज ये जो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के बारे में जो एक टॉपिक है हमारा, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, 20-25 मिनट की क्लास होगी इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें से हर एग्जाम में, राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर एक प्रश्न 100% बनता है। तो आप ये मान के चलो कि राजस्थान पुलिस में आपको एक नंबर यदि लाना है, मतलब आपको एक नंबर की नीड, देखो एक नंबर बहुत मायने रखता है। मान लीजिए मेरिट 70% में है और आपके नंबर आ रहे हैं 69, तो ये एक नंबर आज इस 20-25 मिनट की क्लास में आपको वो मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है ना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। बड़ा मजा आएगा और बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आ रहा हूँ कि शायद ऐसी क्लास आपने कहीं और नहीं देखी होगी। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है। और एक चीज, यदि आज आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का घंटा बजाना, और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है ना, पसंद आएगा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि राजपूतों की उत्पत्ति की ऐसी क्लास आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, उसी मत को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ये जो राजपूत शब्द है, ये राजपूत शब्द है, ये आया कहां से है। इस बात पर हम सबसे, हमारा विद्यार्थी आपको पूछ लिया जाएगा कि आप राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानते हो, हम कहेंगे बिल्कुल सच जानते हैं। तो ये राजपूत शब्द कहां से आया, ठीक है। तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज भी हमारा जरूरी होता है। तो राजपूत मतलब रामायण महाभारत में राजपूतों का उल्लेख, ऐसे शब्द का उल्लेख नहीं होता है। तो उस समय इन लोगों को क्या कहा जाता था या इनका दूसरा नाम क्या था, तो वो हम देखेंगे कि एक हमारे एक वेद है, कौन सा, ऋग्वेद। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ी होगी। वैदिक कालीन संस्कृति में ऋग्वेद आता है सबसे पहले। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन सा, 10वां मंडल, 10वां मंडल जिसे क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से किसकी उत्पत्ति होती है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से। भुजवा से क्षत्रिय, क्षत्रिय। जंगलाओं से वैश्य, और पांव से किसकी होती है, शूद्र। यानी ब्रह्मा जी के मुख से होती है ब्राह्मणों की उत्पत्ति, क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है उनकी भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति उनकी जंघाओं से, और पैरों से उत्पत्ति होती है शूद्रों की। तो उस समय ब्राह्मण थे, वो वेद
मतलब शिक्षा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, क्षत्रिय युद्ध करना, शासन करना। तो राजपूत पहले क्षत्रिय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्षत्रिय। ये कहां से जानकारी मिलती है? ऋग्वेद के कौन से मंडल से? 10वें मंडल से। जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों की, भुजों से क्षत्रियों की, जंघों से वैश्यों की और पांवों से शूद्रों की। तो ये यहाँ तक बात हो गई हमारी कि भाई राजपूत शब्द मतलब इनको पहले क्या कहते थे? क्षत्रिय। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे आगे कि जो राजपूत शब्द है, ठीक है, एक शासक आता है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन राजा है और इस राजा के नीचे 3-4 सामंत है। भाई सामंत मतलब ये समझ में नहीं आवे तो अपना भाई देश रो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री रे मतलब अलग अलग विभागों का बंटवारा हो जाता है, किस में? मंत्री परिषद में। उनको क्या कहते हैं? मंत्री। तो आप पुराना जमाने टाइम में तो ये यहाँ नीचे काम करता, यानी ये अपना आपने कहीं क्या होता कि मैं हाँ राजपुत्र, क्या राजपुत्र कि ना क्या पे हर्षवर्धन मतलब मैं इनके बेटे तो नहीं है लेकिन हम इनके पुत्रों के समान है। तो ये क्या कर रहे? राजपुत्र। हर्षवर्धन के नीचे काम कर रहे हैं सामंत, अपने आप को क्या कह रहे हैं? राजपुत्र। अब देखो क्या है कि राजपुत्र मतलब इतना शब्द है, ये इसको बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये जो राजपुत्र शब्द मैंने आपको बताया, ये जो त्रा है थोड़ी बोलने में तकलीफ होती है। और हम क्या है राजस्थान के रहने वाले और विशेषकर मारवाड़ के, तो आप वही काम करो जब आप काम हो रहा लगे तो आप त्रा नहीं बोलेंगे। जैसे एक शब्द लेना आप क्षेत्र, क्षेत्र, तो क्षेत्र मतलब बोलने में तकलीफ है थोड़ी अपन ने स ने बदलियो ख में, ए रे ऊपर मात्रा आएगी और इन्हें त्र ने बदल दियो त में, तो अपन सीधो खेत मतलब आराम बोल सको। अपन वही काम करो जब अपन आराम बोल सको। आज अपन हैंगा ध्यान है, अपन मारवाड़ डबल पहचान है कि अपन वही काम है जो अपन पसंद है, जो हो रहा है बोरो है तो अपन कभी कोई काम करिए कोनी। ठीक है, तो विनय टाइप जो वो राजपुत्र है तो ये त हो गया, त में मतलब राजपूत। तो अब आपके सामने शब्द आ गया है राजपूत। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शब्द के बारे में जानकारी, फिर क्या आता है कि जो हर्षवर्धन जी है नहीं जातरिया टाइम है ना जाना पड़े सर धरती माता अमर को नहीं रह कोई। तो इनका जो काल था वो 7वीं सदी का, और अपने पृथ्वीराज चौहान जानता होगा जो तरह सेकेंड युद्ध में इतिहासकार के मारे गए, तो उनका जो समय 1192 ईस्वी यानी 12वीं सदी तक वो जो को काल हो 7वीं ले और 12वीं सदी तक को बीच टाइम पीरियड हो, इन्हें कहते हैं राजपूत काल। काल कैसे? जैसे मुगल काल कब से शुरू होता है? 1526 ईस्वी में। ठीक है, राजपूत काल, सल्तनत काल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काल, ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इन्हीं प्रकार 7वीं 12वीं सदी तक जो शासन किया यानी भारत में बहुत ही शक्तिशाली जो शासक था वे राजपूत। तो इसको हम कहते हैं राजपूत काल। तो यहां तक हमारी बात होगी। अब हम बात करेंगे आगे बड़ा। देखो अब जो विवाद है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी बेसिक जानकारी के लिए कि आपको कैसे मतलब राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना, कैसे राज
पुत्र से राजपूत हुए, कौन से वेद में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, बहुत सारी बातें पर हमने चर्चा की थी। अब बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अलग अलग सिद्धांत दिया, सिद्धांत ने दिया, कोई के सूर्यवंशी है, कोई के अग्निकुंड उत्पन्न हुआ, कोई के वैदिक मतलब ब्राह्मण है, कोई के शुद्ध आर्य है, कोई के विदेशी है, कोई के हैंगाना छोड़ो ऐसा बोलो मिश्रण है। तो आप बात करा राजपूत की उत्पत्ति अलग अलग जगह मत दिया नहीं। पहलो मत है कैसा राजपूत की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड। हेलो साहब लिख दिया अग्निकुंड। दूसरो मत है आपने क्या नहीं कोई आयो बड़ा कोई इतिहास आयो कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है सब ब्राह्मणों से। लिख दो सापड़ हम कह जावे इतिहासकार कह रहा है, इतिहासकार बात अपन मानना धर्म है, नहीं मानो तो एग्जाम में वो गलत करना हो समझेगी थोड़ी है। तीसरी चीज है कि कोई के राजपूत सूर्यवंशी है, मानो सूर्यवंशी, कोई के वैदिक आर्य, जड़ कोई इतिहासकार के विदेशी, और इन पर जो इतिहासकार है यार जो के मिश्रित। यानी ये अलग अलग मत प्रकट करिया। कोई इतिहासकार कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, कोई कहता है ब्राह्मणों से, कोई कहता है सूर्यवंशी, कोई वैदिक, कोई विदेशी और कोई मिश्रित। अब इन चीज ने आप याद की करा सब ध्यान है कि इतिहासकार अलग अलग मत है, लेकिन इन चीज ने याद की करना हुआ। आज मैं आपने बताऊंगा कि अग्निकुंड हुई, ठीक है, अग्निकुंड से हुई। एक इतिहासकार आता है चंद्र बरदाई, क्या नाम है उसका, चंद्र बरदाई। इसका जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई कौन है, भट्ट ब्राह्मण है, ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है और लिखा पिंगल भाषा में, ठीक है, की भाषा में, पिंगल भाषा में। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्र बरदाई का ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, कौन सी भाषा में, पिंगल भाषा में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चंद्र बरदाई है, यह कहता है कि माउंट आबू पर्वत पर, हेलो साहब, आबू पर्वत, वो आबू पर्वत है, अटे गुरु विशिष्ट, क्या गुरु, एक गुरु आया था, ऋषि आया था, वशिष्ठ, एक करियो यज्ञ, कहीं करियो यज्ञ, जने यज्ञ में 4 पुत्र उत्पत्ति हुई, 4 पुत्र, सबोबलबोध, प्रत्यार, परमार, चालुक्य, चौहान। आज जो सीरीज है नी इन्हें याद रख ली। एक नंबर बाद प्रत्यार, दूसरे बाद परमार, तीसरे बाद चालुक्य, चौथा बाद चौहान। गुरु विशिष्ट यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ पहले कहीं यज्ञ करता जड़े राक्षस आ जाता, मतलब यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। राक्षस वो नहीं जिनके सींग होते हैं, बड़े बड़े मतलब दांत होते हैं, वो राक्षस नहीं। राक्षस रूपी हम, हमारे अंदर जो राक्षस है ना, कि मतलब किसी के प्रति घृणा की भावना के कहीं क्या फलाना आदमी वो काम करियो है, क्या काम सक्सेस की हो जाके इनकी आड़ी डालनी है, तो वो अपन कुदर में एक राक्षस बैठा है। तो गुरु वशिष्ठ ने राक्षसानी आहुति दी और 4 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनमें प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौल, ठीक है।
जने चंद्रप्रद ये कहे कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। और इन जो को समर्थन कौन करियो है? सूर्यमल मिश्रण समर्थन कैसा? मैं इन बात को सहमत हूं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई जो अग्निकुंड हुई। ठीक है, फिर एक विदेशी इतिहासकार आता है टॉड। ठीक है, इसने सीधा तो नहीं कहा है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, लेकिन यह कहता है कि राजपूत जो है ना कि चार व्यक्ति मतलब अलग अलग चार हट्टा कट्टा व्यक्तियों ने इकट्ठा करिया। ठीक है ना, और बाने गए दीवी तलवार। चार व्यक्ति अलग अलग इकट्ठा करिया के पचबान ने दी हाथ में गई दी तलवार दे सौगन खड़े किन माते अग्नि माते। क्या मैं इस अग्नि को साक्ष्य मान कर ये कहता हूं, क्या कहते हो? जो भी कहते हैं उन्होंने कहा ठीक है ना। तो शॉर्ट मतलब सीधा इसको समर्थन नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। तो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रप्रद ने। इसका समर्थन कौन करता है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कि राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड का सिद्धांत है वो दिया है चंद्रप्रद ने। याद रह जाएगा आपको। देखो, इससे सरल आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। यदि इस बार भी समझ नहीं आया ना तो मैं कहता हूं कि तैयारी छोड़ देना, आप किसी चीज की तैयारी मत करो। फिर आता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से, अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति भाई भैरव पक्ष खांचा करे। एक जाति रो आदमी दूसरी जाति रो मतलब सेम जाति रो पक्ष खांचा करे। ठीक है, तो इन्हें कौन कह रही है कि एक शर्मा जी आता है, क्या गोपीनाथ शर्मा। वो कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों से। कैसे? अब इतिहासकार पहले इतिहास कौन लिखता? ब्राह्मण ही लिखता। बाकी पढ़ना कि नहीं, हाँ मतलब अधिकार बोर्डिंग इतिहास ब्राह्मण लिखता। ब्राह्मण आप जो उपलब्धि और हासिल करने वास्ते कहे कि राजपूत है जो मोरी संतान है, जिन्हों मोर मतलब राज्य में उन्हें ऊंचा पद मिलता, मान सम्मान मिलता उन्हें। तो इन वास्ते में लिखियो क्या मतलब राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने, एक बार इसको आप छाप लो। ठीक है, अब आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी का मत किसने दिया? देखो, याद हो जाएगा, ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है। याद रखना, ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है। ठीक है, अब सूर्यवंशी की बात आई। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में कौन होता है? भगवान राम के पिता का नाम दशरथ। ये दशरथ है जिन्हें लो ये दशरथ आएगा। सूर्यवंशी सिद्धांत। देखो, अग्नि और सूर्य में कोई फर्क है ही नहीं भाई। अग्नि और सूर्य एक ही बात है। ठीक है ना। तो सूर्यवंशी याद करने के लिए रामायण आपने देखी होगी। क्या कौन है रामायण में? सब मुख्य पात्र कौन है? राम जी है। राम जी पिता दशरथ है और ये भी शर्मा है। लाल लगा दापा शर्मा, दशरथ शर्मा। तो सूर्यवंशी सिद्धांत कौन दे? दशरथ शर्मा। मतलब याद करने की आपको जो ट्रिक बता रहा हूं
आप भूल मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ने के बाद राजपूतों की उत्पत्ति आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी रामायण आपको देख रही है, रामायण में राम जी पर मुख्य भूमिका है। राम जी पिता नाम दशरथ है और दशरथ आएगा दशरथ शर्मा, ठीक है ना। तो इनको क्या लगे और सूर्यवंशी देखो भगवान इनको क्या गया है आर्य, और इनके जो चक्र होते थे ना रथ में बैठते थे, तो सूर्य मतलब ऐसा चक्र था तो सूर्यवंशी हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैदिक आर्य, ठीक है, कि वैदिक आर्य कैसे, मतलब वैदिक आर्य का सिद्धांत किसने दिया कि राजपूत वैदिक आर्य थे। तो एक बार इसको आप सूर्यवंशी को छाप लो। देखो छाप लिया आपने, अब इसको समझाओ। वह से वेद और आगे लगा दो सीवी, वह से वेद सीवी। वेद ने कहा है कि वैदिक है जो वैदिक जो राजपूत है वो वैदिक आर्य है, ठीक है ना। और इस मत का समर्थन कौन करता है, एक आता है ओझा, डॉक्टर ओझा, ये इस मत को समर्थन करते हैं क्या भाई जो राजपूत आवे वैदिक आर्य के मराठी अयोड़ा है राज, ठीक है ना, और आर्य की संतान है। आर्य कौन थे, वैदिक वैदिक कालीन संस्कृति में आता है, ठीक है ना। कहते हैं राजपूत उन्हीं की संतान है। फिर एक आता है टॉड, विदेशी मत में टॉड कनिगम, दो नाम आपने सुना है कि टॉड कनिगम कौन से शब्द है, विदेशी शब्द है। टॉड क्या है भाई, ये विदेशी है। जब ऑब्जेक्शन उठे हो कौन, डॉक्टर ओझा, क्या भाई सबूत दे, कई मांगिया सबूत, जने તમે ટ્રોડ सबूत दे रहे हो क्या भाई एड़ा जैसे टाइप का भगवान राजपूतों की अग्निकुंड से हुई चार मतलब अलग अलग पुत्र हुए थे हट्टे कट्टे। तो एक ट्रोड कह रही है कि मराठी उठने भी एड़ा हट्टा कट्टा लोग बड़ी हाइट और ऐसे मजबूत लोग हैं, ठीक है ना। तो ओझा कह रही है कि भाई नहीं वो कोई सबूत नहीं, और कोई सबूत दे कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति में सती प्रथा और मराठी संस्कृति में भी ये है जने के हिसाब में राजपूत विदेशी है क्या भाई। वो कल्चर सेम होना कोई चीज थोड़ी आप राजस्थान में जोधपुर रेवा से धौलपुर रेवा दीपावली वही मनाओ, दीपावली अपन मनाओ, अलग अलग जात अलग अलग जाति के अलग अलग धर्मों के, फिर भी वो मतलब तैयार तो वही मनाते हम क्या भाई, कोई प्रमाणित नहीं है, ठीक है। जाने कि एक और प्रमाण भी हो कि तलवार रखना, शस्त्रों की पूजा करना, और प्रमाण दियो कि भाई मारे उठे संस्कृति के लोग है जो तलवार हथियार राख्या करे, शास्त्रों की पूजा करिया करे, शस्त्रों की। यानी ओझा कह रही है कि भाई शस्त्रों की पूजा तुम्हारे ही करे है, कद करे अपने शस्त्रों की पूजा करे विजयदशमी, विजयदशमी को क्या करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं। जाने के भाई ये बात सही नहीं है, ये हमारे वैदिक आर्य है। तो बच गया कि भाई घोड़ा रखना क्या मारा उधर लोग घोड़ा रख क्या करे, ठीक है। जाने के भाई वैदिक आर्य है, जब भारत में आए थे तब उनके पास घोड़े थे। तो तो मतलब इस जो मत है ये विदेशी मत है, इस पर काफी बहस हुई है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पर्टिकुलर जो हमारा मत है वो है अग्निकुंड, मतलब मानवीय रूप से हम कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति होती है वो अग्निकुंड से होती है। अब विदेशी में क्या, विदेश भाई आर्य कौन, विदेशी विदेशी में कौन आता है, एक टॉड है, एक कनिगम है, और एक व्यक्ति और है अपना में जिनका नाम है
देखो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, अमरेंद्र बाहुबली, तो एक आता है B.A. स्मिथ, 3 आता है टॉड, कहता है कि ये सीथियान, कनिगम कहता है ये है कुषाण, स्मिथ कहता है ये है हूण। यानी ये 3 व्यक्ति कहता है, तीनों ने अलग अलग जातियां बताई है। टॉड कहता है कि ये शक और सीथियान है, शक और सीथियान। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि विदेशी मत किसने दिया था राजपूत, आपको ये पूछा जाएगा कि विदेशी मत में कुषाण जाति किसने बताई थी, तो आप बताना है कनिगम। देखो क से कनिगम, क से कुषाण, ठीक है। टॉड बताते हैं कि सीथियन और शक है। और आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, जिसमें आता है अमरेंद्र बाहु, तो वी से व, ह से हु, वाहु, ठीक है ना। तो याद रखना, अपने याद रखने वास्ते इस तरीका अपनाना पड़े अपने, ठीक है। मैंने ध्यान है मूवी नाम नहीं लेना चाहिए, मूवी नाम ले मारा जीव में खटका पड़े, ठीक है। पर कई कर संगा बार कोरोना अपन कटे नहीं जानो, तो आरो मत होगो कि भाई ये विदेशी है। टॉड कह रहे हो सीथियान और शक जाति है, कनिगम कह रहे हो कुषाण है, और वी स्मिथ कह रहे हो कि ये हूण जाति है, ठीक है। अब हमारी समस्या को जड़ बैठने वास्ते एक चट्टोपाध्याय आते हैं। क्या नाम उनका, मतलब मिश्रित जाति का समर्थन कौन करते हैं? डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय। ये क्या भाई, लड़ाई डंडा करना नहीं अपने, अटे ही रहना अपने, इतिहासकार हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि राजपूत अग्निकुंड हुई पैदा होया, ब्राह्मण होया, सूर्यवंशी है, वैदिक आर्य भी है और विदेशी भी है, तो इसको हम कहते हैं मिश्रित। कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मिश्रित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वो है डीपी चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों आज हमारी ये जो छोटी सी क्लास थी जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने वर्णन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको नोट्स बनाने की और जिंदगी में कभी वापस राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट मैंने पेश किया है, बड़ी मेहनत की है, और विशेषकर आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपके 100% लिख के दे देता हूँ। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे आप रीट के एग्जाम दे रहे हो, चाहे एलडीसी के दे रहे हो, चाहे पटवार के दे रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस के दे रहे हो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना, और मुझे थोड़ा सुझाव देना आप कमेंट में कि आज का जो वीडियो था वो कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।